शांति। आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है बाबा के घर में। क्योंकि पहले कहते थे कि भाई अव्यक्त बाबा मिलन में जा रहे हैं, परंतु अभी आप सबको मालूम है कि अव्यक्त मिलन के लिए आ रहे हैं। इससे भी ज्यादा अपने घर जा रहे हैं। भगवान का घर सो अपना घर, और ऐसा घर जो स्वयं बाबा हम सबका ध्यान रख रहे हैं। अपने घर में तो अपने को ध्यान रखना पड़ता है, कहीं भूल से मेहमान आ गए तो बस परेशानी। पर यहाँ हम सभी अपने घर आए हैं, पर परेशान नहीं है। ऐसे लग रहा है कि बाबा सब ध्यान रख रहा है। बहने माताओं को ये चिंता रहती है, घर में खाना पकाना पड़ता है सब, तो बाबा सब रेडी दे रहा है। जिन जिन को जो ड्यूटी मिला है वो भी अच्छा, क्योंकि बाबा मम्मा के दिनों में हम देखते थे तो अनाज साफ करना है तो कभी कभी बाबा आके बैठ जाते थे। तो हर सेवा में कभी कभी बाबा मम्मा खुद बैठते हैं, तो आप सोच सकते हो कितनी खुशी होती होगी। तो मधुबन की सेवा में भी ऐसा लगता है, कोई अपने घर के टेंशन जैसा नहीं लग रहा है। भले 2 को 4 को खाना बनाना है, परंतु यहाँ हजारों का बन रहा है, फिर भी कोई टेंशन नहीं। कितनी सब्जी काटना, कितना अनाज साफ करना, कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं। जब तक दिल है किया। तो सतयुग में भी मुझे लगता है कि भाई भले अपना घर होता होगा, कोई टेंशन तो नहीं होता होगा वहां भी। तो जिसका प्रैक्टिस बाबा हम सब बच्चों को अपने घर में निश्चिंत होके कैसे रहे, वो अभ्यास भी बाबा यहाँ से करा रहा है। तो यहाँ ये भी नहीं महसूस होता कि बाबा का घर में है तो पर बाबा कहाँ है। तो आप शायद बाबा को जहां से आए वहीं छोड़ के आए होंगे, ऐसा तो नहीं? क्योंकि किसी से भी मैं पूछूं बाबा आपके साथ है, कहेंगे हाँ बाबा तो हमारे साथ है। और किसके साथ रहेगा बाबा? भक्तों के साथ तो बाबा है नहीं, वो तो मंदिर में जाएंगे तो मिलेगा उनको पूजा करने का। पर हम बच्चे तो यही कहते हैं बाबा तो हमारे लिए ही आया है, तो बाबा हमारे साथ है। जो कहते हैं वो हाथ उठावे, बाबा हमारे साथ है। अच्छा, तो जहां से आए वहां छोड़ के तो नहीं आए ना? तो फिर यहाँ किससे मिलने आए हैं? तो जो भी भाई बहने यहाँ आते हैं कहते हैं यहाँ जो अनुभव होता है ना वो वहां नहीं होता। तो इसका मतलब बाबा भी जो यहाँ आते हैं उनको थोड़ा ज्यादा ही प्यार करता है, ऐसा लगता है। जहां भी यहाँ घूमते हैं तो इतना आनंद आता है सबको, जैसे बाबा हमारे साथ है।
बाबा 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 के अलावा और कोई याद नहीं आता है। यहाँ जो भी चीज देखते हैं बाबा याद आता है, बाबा का घर है। तो बाबा के साथ रहना यहाँ सहज लगता है, किसी को और कोई याद नहीं आता है। तो इसलिए बाबा का घर में इसीलिए आते हैं, बाबा कहते थे आओ, और बादल भर के फिर वापस जाता है बरसने के लिए, ऐसा बाबा कहते थे हमको, साकार बाबा। तो आप सभी भी, एक तो यहाँ बारिश, ज्ञान की वर्षा का सारा दिन चलता है, आप ना भी चाहेंगे तो भी भर जाता है। दूसरा, कभी कभी हम भाई बहनों को दिल तो होता है कि भाई आज सारा दिन बाबा को याद करते, घर में तो वो नहीं कर सकते, कारोबार तो होता ही है, सब कुछ करना पड़ता है घर पे, पर यहाँ ही वो होता है। तो जिस दिन भी आप चाहेंगे ना, तो आप 2 घंटा बैठना चाहिए बाबा के घर में, बैठ जाए, जब दिल हुआ तब बैठ सकते हैं। इसके अलावा भी अमृत वेला कभी कभी नीचे ऊपर होता है, घर में रहते हैं तो कभी कभी नीचे ऊपर होता है, पर यहाँ सोचते हैं नहीं, यहाँ तो थोड़ा जल्दी ही जाए। मुझे बाबा ने एक छोटा कमरा दिया है तपस्या धाम के सामने, हमारी दादी जी के कॉटेज के सामने। जब प्रकाशमणि दादी होती थी तो दादी जब भी बाहर आएगी तो मुझे नजर आता था, मैं भागता दादी से हेलो करने। आजकल मैं सारा टाइम सुबह 2 बजे से 2:30 बजे से देख रहा हूं, जा रहे हैं बाबा का तपस्या धाम में, जा रहे हैं। पर सिर्फ कान में बता रहा हूं, ज्यादा बहने जा रहे हैं, भाई भी होते हैं पर थोड़े कम। वरना सबका दिल होता है कि हम बाबा को बहुत याद करें, तो यहां हो सकता है वो। आप चाहते हैं कि भाई हम थोड़ा जल्दी उठे आज, या जब नींद खुला तो बाबा की याद में रहे। कईयों ने ये कहा कि यहाँ जितनी नींद आती है वहां हमारे पास नहीं आता है, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि वहां कोई ना कोई टेंशन तो होता ही है। पर यहाँ इतना निश्चिंत, तो कहते हैं इतनी नींद तो वहां भी नहीं आती है। पर दिल तो होता है सबको कि भाई थोड़ा बाबा को ज्यादा याद करें। तो 2 बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है यहाँ। हठयोग तो है नहीं, तो कम से कम 4-6 घंटा अच्छी नींद आ जाती है तो फ्रेश रह सकते हैं। तो कोशिश ये करना होता है, तो जहां भी आपको अच्छा लगे, कई स्थान है यहाँ, बहुत अच्छे अच्छे स्थान है, बाबा का कमरा अलग है, तपस्या धाम अलग है, मनमोहिनी पार्क अलग है ना। कहीं भी आपको अच्छा लगे, कुछ घंटों तक, आधा घंटा 1 घंटा नहीं, भले 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, तो अकेले तो है ही है, साथ में बाबा को साथ में रख के
आनंद लेने का समय भी वो यहां सहज हो सकता है। हमारे साथ बाबा है ये तो ठीक है, परंतु बाबा के साथ अकेले में ही बातें करना, अपने आप को दो समझना, जॉइंट समझना, कंबाइंड समझना। नहीं तो क्या है, कई बार ऐसा भी होता है, यहां इतने सारे लोग आए हैं, सब राजस्थान के हैं सेवा में या दूसरे भी है, तो सोचते हैं बहुत समय हो गया मिले नहीं, तो कम से कम इतने लोग आए हैं तो सारा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं है, मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो फिर बोलते हैं अरे ये तो हमारा दिन तो पूरा हो गया अभी। तो ये नहीं करना। क्लासेस तो है ही है, सुन रहे हैं, परंतु आपस में जो बात करने का जो काम है वो थोड़ा सा, कोई ऐसा कोई आत्मा है, अनुभवी है जिनसे आप सुनना चाहते हैं, तो केवल बाबा का अनुभव, दूसरी चीजें नहीं, दुनिया की नहीं। दुनिया में तो इतना चल रहा है पूछो ही मत, उसमें नहीं जाने का। आप जाने तक आपका सब कुछ ठीक रहेगा, कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपने बाबा के हाथ में छोड़ के आए हैं। तो कोशिश ये करना है अकेले में कितना टाइम हम बाबा के साथ रह सकते हैं, तो ये आप यहां कर सकते हो, क्योंकि बाबा टोटल निश्चिंत कर दिया है। दूसरी बात, बाबा ने जो ज्ञान तो इतना बाबा ने दे दिया है, इतनी ऊंची ज्ञान दे दिया है, तो क्या कोई ऐसी बात भी है जो हमको करना बाकी है? सेवा तो सब करते हैं, सेवा में तो सब बिजी है, ज्ञान भी रोज सुनते हैं, ज्ञानी तो आत्मा भी है। धारणा भी जो है वो भी ब्राह्मण ऐसा हो गए हैं कि जैसे पुराने पहले से जन्मते ही हम ब्राह्मण हैं, इस तरह की ब्राह्मण जीवन का लगता है। तो ये सब ब्राह्मण ही है ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता है कभी अज्ञानी थे हम, कभी कुछ ऐसा करते थे ऐसा, तो अब बाबा के बच्चे बने, ऐसा नहीं लगता है। तो आप सबको देखते हैं तो ऐसा लगता है ये तो पहले से ही ब्राह्मण ही है, बाबा ने सही चुना है सबको। बाबा गलती नहीं करता है, बाबा ने सब ब्राह्मणों को चुन चुन के लाया है, सब में ऐसे अनुभव होता है। पहले हम ब्रह्मा कुमार कुमारी थे, इसके बाद सचमुच हम सब ब्राह्मण बने, क्योंकि ब्राह्मणों का रहन सहन खान पान ये सब अलग होता है, और जब तक ब्राह्मण नहीं बने इससे आगे नहीं जा सकते। दुनिया के ब्राह्मण वो और बात है, वो तो एक जाति के ब्राह्मण है, पर हमारा जो ब्राह्मण हम कहते हैं ब्रह्मा मुकुवंशावली है, ब्रह्मा द्वारा जो हम बच्चों को ही बाबा ने दिया है ज्ञान, दुनिया को नहीं मालूम है ये ज्ञान, तो उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करके फिर दूसरों को सुनाते हैं। मैंने एक बार बाबा से पूछा, बाबा इतने अच्छे अच्छे शास्त्र वेद ग्रंथ गीता सब है, तो हम क्यों नहीं इनों में से थोड़ा थोड़ा सुना ले लोगों को? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, भगवत गीता 18 अध्याय है,
सब कुछ है उसमें, पर आपको उतना ही सुनाना है जितने आपको, नहीं तो पंडित हो जाएंगे आप, ब्राह्मण नहीं हो। जैसे गांधी जी के लिए कहते हैं ना, माँ ने बच्चे को लेके गए, इसको समझाओ भाई ये गुड़ बहुत खाता है, तो उसने कहा 15 दिन के बाद ले आना। 15 दिन के बाद आए तो बच्चे को कहा कि भाई बच्चे गुड़ नहीं खाना, अच्छा नहीं है। तो माँ ने कहा इतना ही बोलने के लिए 15 दिन लगा दिया आपने। उसने कहा मैं भी तो खाता था, जब मैं छोड़ू तो उनको कहो ना। तो इसीलिए हम ब्राह्मण उतना ही सुनाना है जितना हम करते हैं। हम किसी को कहते गुस्सा नहीं करना और हमको दूसरे देखते हैं गुस्से करते हुए, फिर क्या होगा? तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप अकेले नहीं आना, सेंटर पर बच्चों को भी लेके जाना, क्योंकि हमको मालूम है कहीं मम्मी पापा थोड़ा सा अनबन हो जाए तो बच्चा सीधा कहते हैं अच्छा अच्छा आज बाबा ने आपको यही सुनाया वाणी में, तो बच्चों से भी चुप के करना पड़ता है। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने हमको बताया था उतना ही सुनाओ जितना आप धारणा करते हो। तो आपका जीवन ही किताब है। हम बच्चों को बाबा ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, 3 स्टेज है। ब्राह्मण वो है जो पूरा नियम अनुसार चलने वाले, उसके लिए भी बाबा कान पकड़ाता है, कभी कभी बोलता है अच्छा ब्राह्मण है पर नेमी ब्राह्मण है। बाबा ऐसा कह देते हैं, नेमी माना भाई उठना है सुबह, बस उठना है, मुरली सुनना है तो मुरली में भी जुटका आए तो फिर मुरली कहाँ सुने। तो हर बात के लिए बाबा कहते हैं नेमी ब्राह्मण नहीं है, पक्का ब्राह्मण है। इसीलिए तो सारा कल्प में ब्राह्मणों का महिमा है, ऐसे नहीं है। तो इसलिए हम ब्राह्मण है, तो ये अपने अंदर इतना, जैसे किसी को डॉक्टर है तो वो अपना नाम लिखने से पहले डॉक्टर लिख लेता है, उनको पक्का है मैं डॉक्टर हूं। तो हम बच्चों को भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां है, परंतु हमारी जीवन पद्धति जो है, कैसे क्या खाते क्या पीते कहाँ रहते, किस तरह से सोते हैं, सोने के पहले, ये सब बाबा ने पूरा दिनचर्या बना के रखा है। तो आपके साथ कोई एक दिन भी रहे ना, उनको लगेगा कि भाई ये तो भाई हमारे नहीं है, ये तो अलग ही है, भले वो रिश्तेदार है, पर वो देखता है ये सुबह से शाम तक इनका पूरी जीवन सिस्टमैटिक बना हुआ है, तो तब इनको लगता है कि नहीं ये हमारे जैसा नहीं है, ये कुछ अलग है। पर ये भी नहीं होना है कि ब्राह्मण ऐसा रह रहे हैं कि जैसे बिल्कुल सेट है, फिट है, उन्नति नहीं है। वो भी एक प्रकार के नेमी ब्राह्मण बन जाते हैं। हमको बाबा ने चुन चुन करके हम ब्राह्मणों को ब्राह्मण बना के, कोई 14 साल तपस्या नहीं कराई है हमसे। बाबा ने उन्हों को, दादियों को 14 साल ब्राह्मण जीवन का तपस्या, इसके बाद बाबा ने ये संस्था खोला है, जो आज प्रेसिडेंट साहब आकर के सारे विश्व को बता दिया कि भाई ये संस्था ये है, सर्वश्रेष्ठ है। प्राइम मिनिस्टर भी एक दिन कह रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंस में कि 83 साल ये संस्था चली है,
तो इतना स्ट्रांग है ये लोग जो चाहे कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को भी नेक्स्ट स्टेज है, अभी तक तो मालूम हो गया है, ब्रह्मा कुमारियां मालूम हो गया है, जो बैज हम लोग पहनते हैं ये देखते ही कहते हैं ओ हाँ हाँ ओम शांति वाले, अच्छा अच्छा आइए आइए ओम शांति वाले, ये भी मालूम हो गया है सबको। तो इससे अलावा भी कहते हैं अच्छा ये सफेद साड़ी वाले, सफेद कपड़े वाले, ये भी बोलते हैं, हमारा ये सब पहचान है। तो आजकल ये भी बोलते हैं अच्छा अच्छा वो टीवी में शिवानी दीदी वो वही संस्था है, वही है, ऐसा भी कई लोग बोलते हैं। हम सुना है, हमको पता है। तो मशहूर तो हो गए बाबा के बच्चे, पर बाबा कहते हैं क्या यहां तक ही रहना है या इससे आगे भी कुछ है? तो कभी कभी बाबा कहते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों, बच्चे मैं तो यहां ही इंतजार कर रहा हूं आपका। मैं फिर से बोल रहा हूं, दो, एक शिव बाबा क्योंकि सृष्टि में आ चुका है, इतना ज्ञान दे चुका है, और ब्रह्मा बाबा जिसको उन दिनों का मल्टी बिलियनर थे, डायमंड मर्चेंट थे, उसको भी साधारण बना करके ब्रह्मा बाबा बना करके बनाया। तो वो भी कहता है बच्चे मैं भी इंतजार कर रहा हूं। तो दोनों हम बच्चों को कह रहे हैं कि भाई थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि मैं भी बंधा हुआ हूं ड्रामा में। ये शिव बाबा कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं। ऐसी क्या ड्रामा है भाई, तो भगवान भी उसमें बंधा हुआ है। तो जैसे सूरज उगता है तो अपने टाइम पे करता है, हम कहते हैं सुबह हो गया, हम सोए हैं पर सुबह तो हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो बाबा, ये ड्रामा भी अपने हिसाब से चल रहा है। जो लोगों को हम कहते हैं ना 5000 का सृष्टि चक्कर है, वो दुनिया कहते हैं नहीं नहीं कलयुग तो अभी तो लाखों साल चलने वाला है, अभी इतने में ही इतना हो रहा है, पता नहीं और ज्यादा चले तो क्या होगा पता नहीं। तो इसीलिए हम बच्चों को ड्रामा जो बाबा कह रहा है मैं भी बंधा हुआ हूं, तो वो हमको क्या कह रहा है कि समय अनुसार आपको फरिश्ता बनना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण तो बन गए आप लोग, ज्ञानी तो आत्मा बन गए, तपस्या भी अच्छा कर रहे हैं, यथाशक्ति हर आत्मा अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु फरिश्ता नहीं। डबल क्राउन जो चाहिए, तो वो फरिश्ता स्वरूप बनना है। मैं क्यों बता रहा हूं, हमने अपना आंखों से देखा है हमारे बाबा को 9 साल बाबा के साथ रहना हुआ, मम्मा के साथ 5 साल रहना हुआ, प्रकाशमणि दादी जी के साथ 35 साल रहे रात दिन, आज जानकी दादी जी के साथ भी रह रहे हैं, गुलजार दादी जी को भी हम देख रहे हैं, ईशु दादी को भी देख रहे हैं, रतनमणि दादी जी को भी देख रहे हैं। आप मेरे से पूछो तो ये फरिश्ते हैं।
भले इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े संत होंगे, महामंडलेश्वर होंगे, पर हमारी ये जो दादियां जिनको हम देखते हैं वो फरिश्ता स्वरूप। हम बच्चों को भी अभी इस दुनिया में है, बाबा कहते हैं ठीक है भाई, बैलेंस रखना है, निभाना है, सब कुछ सही है, अंत तक जो करना है, परंतु रिश्ता बनने का दूसरा समय नहीं है। बाबा ने भी लास्ट दिन, शरीर छोड़ने के दिन, जहां जहां कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था पांडव भवन में, जहां कार्य हो रहा था, वहां सब बाबा देख, उनको कुछ बोलना हो तो वो भी बोल के आए। लास्ट दिन तक जितने बच्चों को चिट्ठियां लिखनी है, शायद वो सबसे ज्यादा लिखा था उस दिन बाबा ने। कर्म नहीं छोड़ा, परंतु बाबा को मालूम था जाने का। पहले हम समझते थे कि अरे बाबा तो अचानक गया, अचानक नहीं गए थे, इशारा दिया था। एक दिन पहले वाली मुरली में भी दिया था। जिस दिन बाबा ने लास्ट जो मुरली थोड़े से चलाए, उसमें भी बाबा ने विदाई, नहीं तो बाबा ओम शांति कहते, गुड नाइट कहते, नहीं, विदाई। बाद में हम सब समझ पाए, अरे अरे ये तो बाबा ने इशारा पहले से ही दिया है, पहले से ही अपनी जाने की सूचना दी है, पर हम नहीं समझे। तो इसीलिए सब कुछ करते हुए भी, हमारी जानकी दादी भी आप देख लो, यज्ञ की पूरी चिंता है, चलना चाहिए, यज्ञ चलाना है, यज्ञ चलना है, बाबा का यज्ञ है, परंतु न्यारी और प्यारी है। तो हम बच्चों को भी अभी रह रहे हैं, बाबा रोटी दे रहा है। बाबा ने हम बच्चों को, बाबा के बच्चों को, जो ब्राह्मण बने हैं बाबा के बच्चे, उनको एक रोटी तो कैसा भी देगा बाबा, अंत तक देगा, ये बाबा का प्रॉमिस है। परंतु अपने आप को सब कुछ करते हुए भी न्यारे और प्यारे। देखो, मुझे पता है आप सभी मेरी बात पे सहमत है कि जो ये समझते हैं जो कुछ भी है ये सब बाबा का है, हमारा नहीं है, ऐसा कहने वाले हाथ उठाओ। देखो सारे उठा लिए, पक्का है सबको। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा साक्षी होके, जैसे अभी यहां बैठे हैं, वहां का चिंता नहीं है, जहां से छोड़ के आए, जब जाएंगे देखेंगे। तो इस बार ये भी एक स्थिति समझो, आप वहां जाने के बाद भी आपको ये रहे कि हम तो यहां ही है, ये तो बाबा ने भेजा है कि भाई थोड़ा संभाल के आ जाओ। और हर बार मैं जब बेंगलोर से आता था, मैं बाबा को पहले यही कहता था, बाबा मैं ये कलयुग में नहीं जाऊंगा। आते ही मिलते ही बाबा को ये कहता, हाँ बच्चे बिल्कुल आप नहीं जाए, बाबा के पास। खुश होता था। 3-4 दिन के बाद बाबा कहते थे कि भाई बादल भर गया, तो हम कहते हाँ बाबा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बादल भरा तो अभी बरसने के लिए जाना तो पड़ेगा। और हर बार इस तरह से बेचता था, भले आंसू आती थी, बाबा से दूर हो जाने को कौन किसको दिल होता, फिर भी जाना पड़ता था, जाते थे। तो इस बार ऐसा समझना कि बाबा की सेवा के लिए जा रहे हैं, बस फिर वापस आइए, घर यही है। तो समझो आज बाबा बोल दे कि भाई जो भी यहाँ आए हैं हम सब यहाँ ही रह जाओ, कोई बात नहीं है, तो कितना खुशी होगी।
तो आपके ही है, आपका ही घर है, आपके लिए ही ये सब कुछ बनाए हैं। बाबा तो बिंदु है, उसको क्या चाहिए? पर सेवा भी तो हमारा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा इस बार ऐसा जाओ जैसे फरिश्ता बन। मेरा कुछ नहीं, फरिश्ता वो है जो जिसका फर्श से रिश्ता नहीं है, कुछ खींच के रख दे भाई मेरा ये है, नहीं। हम सब फरिश्ता है। जैसे कहते हैं ना, मानसरोवर जाके स्नान करते हैं तो वो फरिश्ता बन जाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों के लिए यही मानसरोवर किया है, ज्ञान का सारा दिन यहाँ है। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ओम शांति वाले हैं, ब्राह्मण है, पर अब हम यहां से वापस जाएंगे तो हम सभी फरिश्ता बन के जाएंगे। अपने आप को फरिश्ता समझ। तो फरिश्ता क्या करता है? देखो, आज तक कभी कभार बाबा को शिकायत भी करते, बाबा थोड़ा सा शक्ति देओ ना, थोड़ा सा ये काम हो जाए मेरा। तो बाबा से मांगते थे अपने लिए। बाबा कहते हैं कब तक अपने लिए ही मांगते रहेंगे तो दुनिया तो रह जाएगा। तो फरिश्ता नुमा शाम में कहते हैं कि भाई फरिश्ता सबको आशीर्वाद देने जाता है। तो जहां भी हम लोग हैं वहां हम लोगों को फरिश्ता रूप से सबको सकाश देना है। मैंने कल सभी सेंटर्स को एक मेल भेजा है, सब सेंटर्स को, क्योंकि आप लोग यहाँ हैं, आपको नहीं मालूम है क्या हो रहा है दुनिया में। जो हमारे देश में एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं, जिसको असम आदि 7 सिस्टर्स कहते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा घमसान चल रहा था, बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर रहे थे, बहुत कुछ चल रहा है दुनिया का। तो हमारे बाबा के बच्चे भी तो वहां है, बहुत सेंटर्स है, कर्फ्यू लगा है, ये वो। तो हमने सबको कहा भाई ये भी हमारे भाई बहने हैं नॉर्थ ईस्ट के, बहुत अच्छे, तो उनको भी सकाश देना, फरिश्ता बन करके। आज योग और कहीं नहीं करना, जहां भी है योग उनको देना आज। तो प्रकृति इस समय पर अपना थोड़ा सा ज्यादा ही काम करना शुरू कर दिया है। बारिश नहीं चाहिए, बारिश आ रहा है। इतनी इस समय पर राजस्थान में भी, हिमाचल में तो बहुत हो रहा है, सब कुछ स्नो पड़ रहा है। तो बाबा हमसे कभी कभी पूछते थे पहले, बच्चे आप सब रेडी है, प्रकृति को बोलूं अपना काम शुरू करे सफाई का? तो बाबा ने नहीं बोला, पर मोदी जी ने जरूर बोला भाई सफाई 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 करो। पर देख रहे हैं ये साल में बाबा ने भी लगता है छुट्टी दे दिया है प्रकृति को। जहां बारिश नहीं चाहिए वहां भी इतनी बारिश आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। तो हम यही देख रहे हैं कि प्रकृति बिना हमसे पूछे अपना काम शुरू कर दिया है। आप सब यहाँ पहुंच गए तो हम खुश हो गए। कल मैं देव भाई के पास गया था, पूछा बाबा हमारे साउथ ईस्टर्न के आए हैं, कितने आगे हैं क्या? तो खुश होते हैं हम। तो समय ऐसा आ गया है अभी, जो हो गया ठीक है, ठीक है, तो ठीक नहीं है तो नहीं है। कितनी जगह में बाढ़ आई इस बार, कितनी जगह में तकलीफ हुई। तो अब बढ़ रहा है ये तो
हमारे देश की बात मैं कह रहा हूं, दुनिया का तो पूछो ही मत। उनको तो एक ही, अभी जैसे शराबी को जैसे होता है ना, ऐसा बस बॉम्ब बनाओ, बॉम्ब बनाओ, बॉम्ब डालो, बॉम्ब बनाओ, इसके अलावा और कुछ उनको दिखता ही नहीं है। कभी किसी ने भारत के लिए कहा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये किया, हमारे पास भी जो पड़ी है क्या ये दिवाली में पटाखा फोड़ने के लिए? माना वो भी यही सोच रहे हैं कि तुम लोग कुछ करेंगे तो हम भी करेंगे, हम रेडी है बिल्कुल। अब बताओ। तो ये समय ऐसा आ गया है, जो बाबा कहते हैं ड्रामा में मैं भी बंधा हुआ हूं, तो ये थोड़ा फास्ट चल रहा है। तो इसलिए और कुछ करना नहीं, जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु फरिश्ता इस धरती से रिश्ता नहीं, हमारा पांव जमा हुआ नहीं है यहाँ। जब चाहे बाबा कहे, बाबा ने कई बार तो हाथ उठाए, इसलिए मैं नहीं उठवा रहा हूं। तो बाबा जब कहे तैयार है, परंतु फरिश्तों से ऊपर तो आओ। कई बार कहते हैं छोड़ो तो छूटे। वो पंछी चिल्ला रहा था, अरे मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। देखा किसी ने, तू छोड़ना बाबा, तू छूट जाएगा। पांव में पकड़ा है, पंख होते हुए भी पंछी कहती है कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो हम बच्चों को भी बाबा ने बिल्कुल फ्री बना दिया है। इसमें तो मैं हाथ उठा सकता हूं कि जो ये कहे कि हाँ बाबा हम तो पंख वाले हो गए हैं, आप जब कहो हम उड़ सकते हैं, पंख है, ऐसा समझने वाले हाथ उठाओ जिसको पंख है दोनों। मुझे छोटा सा था, पढ़ाई के लिए दूसरी शहर में जाना था, तो मम्मी बहुत प्यार मुझे करती थी, मैं भी मम्मी से बहुत प्यार करता था। अब छोड़ के दूसरी जगह में जाना है, मैं तो अपने को पढ़ा लिखा, मम्मी तो गांव की थी। तो जब मैं छुट्टी लेने गया तो मैंने सोचा मम्मी शायद रोएगी आज, तो बेटा जा रहा है। मम्मी के मुख से उस टाइम पर एक शब्द निकला, अरे बच्चे, जिनको खाने पीने का चोंच आ जाता है, उड़ने का पंख आ जाता है, वो तो उड़ेगा ही। मैंने कहा ज्ञान तो मैं आके यहाँ सीखा, पर उन्होंने पहले से ही देखो ऐसी डिटैच थे। तो इसीलिए फरिश्ता वो है, निमित्त बनकर कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लौकिक भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कहेंगे सब कुछ बाबा का। और समय आवे तो बाबा हम आपके साथ रेडी है। ये नहीं कहे भाई अरे ये कैसा हो गया बाबा, ये क्या हो गया, ऐसा कैसा हो गया, ऐसा नहीं। हम बच्चे जो है, बाबा हमारे लिए ही खड़ा है, दोनों बाहें पसारे, बाबा हम बच्चों के लिए, आओ बच्चे। कई बच्चे बाबा को कहते थे बाबा हमने तो आपको देखा नहीं। तो बाबा ने कहा कि सभी बच्चे जब आएंगे इसके बाद मैं जाऊंगा। तो वो समय है अभी, जो ड्रामा में अपना टाइम जैसे ही आएगा, जाना तो सबको पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम आज से ही ये सोचे, बाबा ठीक है आप यहाँ हैं हमारे साथ, फिर कभी कभी हम भी तो आपके पास आके रहेंगे, हो सकता है। बाबा जब हम बुलाते हैं हमारे पास आते हैं, तो अब बाबा कह रहे हैं मेरे पास आओ, तो क्या हम बच्चे थोड़ा सा इस दुनिया से, इस दुनियावी बातों से, इस कारोबार से अलग होकर के अपने आप को अशरीरी बनाकर बाबा के साथ, जहां बाबा है सूक्ष्म में, वहां जाकर के बाबा के साथ बिताने का अनुभव
मुझे याद है जगदीश भाई जी का कुछ ऑपरेशन हो रहा था। हमारे बहुत सीनियर भाई है, बाबा उसको गणेश कहते थे। जो भी यज्ञ के जो किताबें हैं ना ओरिजिनल, वो जगदीश भाई का लिखा हुआ है। तो उनका कुछ ऑपरेशन हो रहा था, तो ऑपरेशन के टाइम पे आप जानते हैं वो बेहोश कर देते हैं। डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं और काट रहे हैं, कुट रहे हैं, पर जगदीश भाई ऊपर से सारा देख रहा है। क्या बात कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। डॉक्टर कोई रो नहीं रहे हैं, डॉक्टर सब खुशी खुशी आपस में बात करके ये करो, ये दियो। पर हम ब्राह्मण जो बाहर खड़े थे और इसका ऑपरेशन थिएटर से बाहर, भाई कब पूरा होगा, कब आएंगे वो, कहता है भाई उनको देखा तो उनका तो सारा चिंता में थे, पता नहीं क्या हो रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा। जैसे हमारी अटैचमेंट है भाई से, जगदीश भाई से, और हम लोग सब उनके लिए वो सोच रहे हैं और वो भी देख रहे हैं वो। तो जगदीश भाई ने कहा मुझे तो हंसी आया, देखो ना हमारे ज्ञानी तो आत्मा भाई बहने, वो मेरे लिए चिंता कर रहे हैं, उनकी किसी में भी खुशी की नहीं थी, चिंता में थी। और यहाँ डॉक्टर्स कितने खुशी खुशी से सारा काट कुट रहे हैं और ये कर रहे हैं, आपस में ये कर रहे हैं। पर जगदीश भाई की अवस्था, जो फरिश्ता रूप, वो कितना अच्छा रूप होगा, जो ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है और खुद खुश है। तो अब हमको क्या करना है? तो ये कर्म ही करता रहना डॉक्टर जैसा, या कल क्या होगा, कैसे होगा, उस चिंता वालों के इसमें रहना है या नहीं? हम तो बाबा के पास हैं। जगदीश भाई बाबा के पास का अनुभव कर रहा था। अनेक ऐसे बाबा के बच्चों ने, आज भी हम गुलजार दादी जी से मिलने जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो तो मस्त बैठी है बाबा के पास, उसको ऐसा कुछ लग ही नहीं रही है मैं कहाँ हूं, क्या हूं, कौन हूं, कुछ नहीं, इतना खुश। तो फरिश्ता माना वो है, सब कुछ हो रहा है दुनिया में, पर हम उससे ऊपर है। बाबा ने हम सबको इससे ऊपर लेके आया है, फरिश्ता स्वरूप में लाया है। तो इस बार यहां से जाते हुए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लोग कहते हैं अभी ग्रह ऐसा है, ग्रहण ऐसा है, समय ऐसा है, आजकल टीवी में भी ऐसे ज्योतिषी वाले बहुत हो गए हैं, तो ऐसे होने वाला, ऐसे होने वाला, होवे ना होवे, बट बोल तो दे देते हैं। तो इसीलिए दुनिया में बहुत कुछ होगा जो हमने सोचा भी नहीं क्या होगा, वो सब कुछ होगा। बाबा ने प्रकृति को छुट्टी दे दिया है, और जो बंदरों के हाथ में जो बॉम्ब ये वगैरह जो दे दिया है, तो एक एक का आप देखेंगे सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई बिल्कुल सही है बंदर। तो क्या कब कैसे होगा उसका कोई चिंता नहीं है हम बच्चों को, क्योंकि हम तैयार बैठे हैं, हमारे बाबा हमको स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। पर तब तक फरिश्ता स्वरूप में सब कुछ संभालना है, सब कुछ संभालना है, साकी होके देखना है। अभी तक प्रश्न उठता था, ये क्यों, ऐसा क्यों, मेरा है ये, वो है, पूरा हो गया। अब जो समय बाबा ने थोड़ा सा दिया है, वो फरिश्ता बनकर के सकाश देने का, सबको सकाश देना। इसका शुरुआत आप कहां से करेंगे? इस बार जाने के बाद जो कोई मिलने आते हैं, उनसे जो तुरंत बोलना शुरू करते हैं ना, वो नहीं करना। एक सेकंड के मुस्कुराते हुए दृष्टि देते, फिर जो आप बोलते हैं, किसी को नमस्ते,
जय श्री कृष्ण, ओम शांति, जो आप बोलते हो, बोलने से पहले 1 सेकंड बाबा को याद करते हुए उस आत्मा को थोड़ा सा साकार, हंसते हंसते, तो उनको लगे कुछ और है। जो हम तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो उससे हाँ ये तो वही है, ठीक है, तो ये नहीं करते, थोड़ा सा सकाश दें। हम जब ज्ञान में आए, 7 दिन का कोर्स, ये कोर्स अभी लेना बाकी है मेरा, 60 साल हो गया ज्ञान में। हम लोग बस बाबा का दृष्टि देखने में, बाबा क्या बोले हमको कभी भी नहीं। अभी भी दादी के पास जाएंगे ना, दादी दृष्टि दे दे बस है, दिल भर जाता है। आत्मा आत्मा से बात दृष्टि से ही करता है, संकल्प से करता है, शब्द से नहीं। संदेश भी जाते हैं ना, हम पूछते हैं इतना बड़ा संदेश लेके आए हैं, तो लिखा तो है नहीं, आप ये कैसे ले आए? तो बाबा ने वहां बोला होगा तो आप कहीं लिखते होंगे या कोई कुछ तो कर, नहीं ना, वहां शब्द है, केवल संकल्प है। बाबा बोलते गए और हमारे संकल्प में बढ़ता है, तो इतना सारा याद रहता है। तो ये भी एक परीक्षा करना है अपने को, दृष्टि देने का। हम जो चाहते हैं उनको, कौन है क्या है चिंता नहीं करना। नहीं तो क्या होता है, जो आ गए ना तो कहते हैं ये आ गए, अभी सिर दर्द, ऐसा कर देते हैं। वो नहीं करना, आ तो गया, अब संभालना तो पड़ेगा, पर कैसे? थोड़ा शांति से दृष्टि दे, तो वो पहले से ही समझ जाएगा कि भाई ये आज बात करने की मूड में नहीं है ये, तो थोड़े में निपटा जाता है और उसको भी बड़ी शांति मिलेगी, आज कुछ और है ये। हम क्या है, कुछ ना कुछ पॉइंट तो सुना दे उनको, कुछ ना कुछ ये तो सुना दे। यहाँ तक कई बार हम लोग आवे ना सामने, वो सामने दूर से देखेगा, अब ये आएगा ना, शुरू करेंगे या तो बंद ही नहीं करेगा, वो यूं चला जाता है। ऐसा भी होता है कई। ये ज्ञानी तो आत्मा है ना, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, कोई भी कुछ भी बोले उसकी जवाब तय रेडी है हमारे पास। पर बाबा कहते हैं वो पार्ट पूरा हो गया, अभी वो मीडिया थोड़ा ज्यादा ही काम कर रहा है लगता है, घर घर में लगा हुआ है, 24 घंटा ऑन है टीवी, पर शांति कहाँ, शक्ति कहाँ, प्यार कहाँ, प्रेम कहाँ, परिवार का अनुभूति कहाँ? वो दृष्टि से और संकल्प से होता है। हर एक दो को पूछने में, एक दो की कमियां देखने में, वो नहीं। जो है सो है, बाबा इतने सालों से वही देख रहे हैं, पर आज से हम बस जानते हुए भी नहीं जानते। नौकर को भी कई बार रोज समझाना पड़ता है, तो आप जब समझाना बंद कर देंगे ना एक दिन, तो समझेगा कि मैं, मेरे लिए पता नहीं सेठ क्या सोच रहे हैं, तो वो अपने में होशियार हो जाता है तुरंत। नहीं तो निश्चिंत है, वो मेरे से कुछ होगा तो सेठ बता देंगे मुझे, आधा घंटा समझा देंगे। अब वो नहीं करना है, अब देखते हुए भी हंसते हैं, तो वो या चुप रहना, तो समझ जाएगा कि भाई आज कुछ है ऐसे, तो अपने आप होशियार हो जाएंगे सब। मम्मा के लिए हम लोग विशेष ये बात देखा है, मम्मा को पता है, मम्मा को बोला है कि भाई इसने ये गलती किया, ये हुआ ये, और दूर से देखते हैं कि भाई मम्मा भी देखना इनका आज कुछ नहीं, मम्मा दृष्टि देती जाती है, दृष्टि देती जाती है। तो सामने वाले आत्मा वैसे कभी नहीं माने, आजकल भाई एक कलयुग की विशेषता है, जो गलती करके मान ले ऐसा है नहीं, पर मम्मा की दृष्टि देखते ही आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता है। ये है सच्चाई।
सफाई, जो जानकी दादी कहती है ना, मुख से नहीं, शब्दों से नहीं। फिर मम्मा गले लगाती थी, कान में एक शब्द कहती थी, फिर रिपीट नहीं करना। क्या, वो भी नहीं बताएगी। और हमारी दादी में भी ये विशेषता थी। भले दादी को सब कुछ पता है, इससे ये गलती किया, ये गलती, पर जब वो आत्मा सामने आती है, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि दादी को ये सब पता है मेरा, ये नहीं। दादी बिल्कुल साफ, जैसे माँ होती है, बच्चों का सब कुछ भूल के गले लगाते हैं। हमारे बाबा, मम्मा, दादियाँ ये है। हम, दादी खुद भी कहती है कि भाई ये कोई म्युनिसिपैलिटी की ट्रक तो है नहीं, सारे लोग आके यहाँ कचरा डाल के चला जाए। जैसे होता है ना, आसपास के लोग और किसी को नहीं बोल सकते हैं, जिसको अपना दोस्त समझते, करते क्या, सबका कचरा आके एक बार बोल देते हैं, कुछ हल्का हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं। आजकल तो ये पॉलिटिक्स से वगैरह तो इतना चर्चा है, बाप रे, आधा आधा घंटा आपस में बैठ के दोनों का टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान। पर अब बाबा ने हम बच्चों को ये फाइनल बता दिया है, बच्चे फरिश्ता है। जब चाहे हम इस दुनिया से उपराम आ सके, और थोड़ा सकाश देना पड़ेगा, क्योंकि किस समय पर कहाँ क्या होता है तो कुछ पता नहीं। तो इसलिए फरिश्ता बन के जाना है मुझे, जो कुछ भी है बाबा मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे तीर्थ यात्रा में करते हैं ना, जो अच्छा पसंद आता है उसको छोड़ना कहते हैं, ऐसे सब कुछ तेरा मेरा क्या लागे बाबा, मैं साकी होके जा रहा हूँ, ट्रस्टी होके जा रहा हूँ, सब कुछ आपका है, संभालें। पर हम फरिश्ता बन के जा रहे हैं। इस बार ये पक्का करना, घर ये है, बाबा की सेवा करने जा रहे हैं, फिर वापस यहाँ ही आना है। जाना भी होगा, सब मिलकर के बाबा के पास जाना है, जहां अव्यक्त अनुभव बाबा कराएगा। फरिश्ता ब्रह्मा बाबा हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, और शिव बाबा को लेके कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी कहीं चला गया तो फिर शिव बाबा भी नहीं होगा, फिर भक्ति मार्ग में ही ढूंढना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए इस समय पर वो हम बच्चों के लिए है चांस, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से, दोनों से मिलके फिर ऊपर जाएंगे। और यहाँ बैठे भी अभी भी हो सकता है, सिर्फ फरिश्ता बनना जरूर पड़ेगा। ओम शांति।